समस्त समस्याओं का हल वैदिक चिकित्सा में संभव है। यदि आप देह से परेशान रहते हैं, आपको बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो आप आध्यात्मिक चिकित्सा करवाइए। आध्यात्मिक चिकित्सा में सब कुछ संभव है। आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। आपको यदि नकारात्मक शक्तियाँ परेशान करती हैं तो वो भी आपका पीछा छोड़ देंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दैविक, यदि देवताओं के द्वारा यदि आपको पीड़ा मिल रही है, कष्ट हो रहा है, तो वो भी आध्यात्मिक चिकित्सा से, वैदिक चिकित्सा से संभव है। आप यदि दैहिक, दैविक, भौतिक यदि भूत प्राणी आपको परेशान करते हैं, आपके बहुत शत्रु हैं, तो भी आध्यात्मिक चिकित्सा के अनुसार एक छोटा से पाठ है जिसका नाम दुर्गा सप्तशती यानी 7 श्लोक हैं। उन 7 श्लोकों का पाठ करिए, उनको श्रवण करिए और साथ में उन 7 श्लोकों से यदि आप हवन करते हैं तो आप समस्त प्रकार के व्याधियों से, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार की व्याधियाँ, चाहे आप देह से रोग आदि से परेशान हों, चाहे आप देवता लोग आपको परेशान कर रहे हों, कोई देवता है, कोई कहता है भैरव बाबा परेशान कर रहा है, कोई कहता है मरी परेशान कर रही है, ये व्याधियों से बचना है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दैविक, भौतिक, यदि भूत प्राणी आपके बहुत शत्रु हैं, आपको चैन नहीं लेने देते हैं, तो भी इसकी चिकित्सा, इसका उपाय आध्यात्मिक चिकित्सा में है। इसलिए आप प्रयास करके एक बार इस अनुष्ठान को करना शुरू करें, अथवा आपसे ना हो सके, क्योंकि ये संस्कृत में है, यदि आपसे शुद्ध उच्चारण ना हो सके तो कहते हैं कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी मंत्र बोलो तो उसमें उच्चारण सही होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रो स्वरतो पराधात। कहते हैं इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया कि मैं ऐसा बेटा चाहता हूँ, यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ द्वारा ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, लेकिन स्वर अपराध हुआ, मैं ऐसा बेटा चाहता हूँ जिसको इंद्र मारे, इंद्र के द्वारा जो मारा जाए। ऐसा महाराज वहाँ गलती कर बैठे। इसलिए यदि आपसे हो सके, आप शुद्ध उच्चारण कर सकें, तो आप दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक हैं, आप उनका पाठ करें। पाठ करने के बाद उन्हीं से हवन करें। इससे आपकी सारी समस्याएं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के ताप यानी दुख समाप्त हो जाएंगे। तो आइए थोड़ी यदि देखना चाहते हैं उसका नियम क्या है, तो आपने पहले क्या किया, सबको स्नान करवा दिया। माता जी हैं, बिहारी जी हैं, गोपाल जी हैं, कामनानाथ स्वामी, हनुमान जी महाराज हैं, आपने सबको स्नान करवा दिया। सबका पुराना जो चंदन है आपने साफ कर दिया, जो पुराने फूल हैं आपने एक तरफ कर दिया। हालांकि फूल रात्रि में ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है, वो पूजा का कोई फल नहीं मिलता। यदि रात्रि के, सुबह के फूल चढ़े हुए पूरी रात्रि बीत जाए तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए चाहे कि शाम के ही फूल पुष्प निकाल लें और इसके बाद स्नान आदि करवा के, वस्त्र आदि बदल के, चंदन आदि करके, वस्त्र आदि नए वस्त्राभूषण पहना करके सुसज्जित कर दे सभी देवताओं को। इसके बाद देखो ये अग्नि जल रही है और हमने दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद धूप जला दिया। बस इसके बाद आप बैठ जाइए, 3 बार जल छोड़ दीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस तरह से आपने 3 बार आचमन कर लिया। आचमन करने के बाद 3 बार हाथ में जल लीजिए। 3 बार आप हाथ में जल लेंगे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री माँ काली महालक्ष्मी माँ सरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। अब जिसकी रक्षा के लिए, जिसका कार्य सिद्ध करने के लिए, जैसे किसी ने आज की पूजा का खर्च भेजा है देशराज पेशकार सर ने, तो उनके लिए जैसे पूजा कर रहा हूँ तो ये उनका नाम लिया जाएगा। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री माँ काली महालक्ष्मी माँ सरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। श्री देशराज यादव पेशकार सर
कार्य सिद्ध्यर्थम दुर्गा सप्तशती पाठम करोम्यहम। बस इस जल को आपने जो छोड़ दिया पृथ्वी में, आपने पृथ्वी में जो ये जल छोड़ दिया, तो इसको 3 बार ऐसे करना है। बस फिर आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब हवन करेंगे। आप ध्यान देंगे, ये 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों से दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक, अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, 7 श्लोकों वाली दुर्गा सप्तशती, इससे आप हवन करेंगे। ओम ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा गृह्य मोहाय महामाया प्रेक्षिति स्वाहा। ओम दुर्गे स्मृता हर्षवीतमसे सजंतो हो स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुर्भ्याणिका तो धन्या सर्वोपकार कारणाय सदा चित्ता स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थ हिरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। ओम रोगान शेषान पंसी तुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शरतां प्रयान्ति स्वाहा। ओम सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी तो कार्यामस्मद् विनाशनं। तीसरी सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्णा श्री दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा। ये 7 श्लोकों से आपने हवन किया। बस इन 7 श्लोकों से हवन करना है। पहले विनियोग बोलना है। इसके बाद यदि शत्रुओं से आपको बहुत भय लगता है, आपको लगता है कि किसी तांत्रिक ने आपके घर में कुछ किया है अथवा हमारे शत्रु कुछ करवा सकते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आप एक काम कर सकते हैं। द्वात्रिंशन् नाम माला, 32 नाम है दुर्गा जी के। 32 नामों से आप हवन करिए। द्वात्रिंशन् नाम माला से आप हवन कर सकते हैं। आपको संसार में किसी से भय नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा अपराध करना चाहेगा, जो तुम्हारा अनिष्ट करना चाहेगा, वो पहले समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये द्वात्रिंशन् नाम माला से आप हवन करें। उसका नियम कैसे है आप थोड़ी से देखिए। ओम दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा दुर्गवाणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनियंत्रिणी दुर्गमापा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा शिक्षा दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्गमा धाणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदाणी नामावली में मां विष्णु दुर्गाय मानवा पठे सर्वयान मुक्तो भविष्यति संशया। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा। 3 बार हवन करना है। ओम श्री दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा प्रतिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनियंत्रिणी दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा सुपणी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा श्रुता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा सुपणी दुर्गमा सुसंति दुर्गमा धाणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदाणी नामावली मीमा विष्णु दुर्गाय मानवा पठे सर्वयान। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा प्रतिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनियंत्रिणी दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा श्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्गमा धाणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदाणी नामावली में मां विष्णु दुर्गाया मानवा पठे सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशया स्वाहा। इसके बाद ये 3 बार आपने दुर्गा द्वात्रिंशन् नाम माला से किया, और अब 3 बार सिद्धि कुंज का स्तोत्र से कर दीजिए। जितने प्रकार के आपके भय हैं, चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, शत्रुओं से हो, देवताओं से हो, प्रेतों से हो, सर्व प्रकार के भयों से आप मुक्त हो जाएंगे। सिद्धि कुंज का स्तोत्र से 3 बार हवन करें। वैसे तो 11 बार 9 बार, जब मैं किसी के लिए करता हूँ तो 11 बार 9 बार, इसीलिए आप स्वाभाविक करना है तो 3 बार कर सकते हैं। इससे पूरे परिवार में शांति बनी रहेगी,
जो आप कमाएंगे वो संपत्ति आपका साथ देगी और शत्रुओं से आपकी रक्षा होती रहेगी। नकारात्मक शक्ति यानी भूत प्रेत जिन जिन्नात नारी नर जितने हैं मरी मरिए आपके घर को छोड़ करके भाग जाएंगे। ये कोई दूसरे से करवा लो अथवा तुम स्वयं करो, बस उच्चारण करने वाला सही होना चाहिए। क्योंकि महाराज जो व्याकरण पढ़ता है उसे पता चलता है कौन से अक्षर का कहाँ से उच्चारण होता है। जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठा चोषाणाम तालुरिटोषाणाम मूर्धालितुषाणाम दंताहा उपुपदमनिया नाम ओशो यमंगना नाम नासिकाचा, ये जितने हैं कहाँ से कौन सा उच्चारण होगा ये ठीक होना चाहिए। इसके बाद पाठ करो, नहीं तो फिर उस पाठ का फल विपरीत मिलता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए शुद्ध उच्चारण करते हुए ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। अथ सिद्धिका स्तोत्रम शिव उवाच शृणुदेव प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमेन मंत्र प्रभावेण चंडीजापा शुभो भवेत्। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रजकम न सूक्तम नापि ध्यानं सन्यासनं च वार्चनं कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुहितरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयं निरूपार्वती मारणं मोहनं वस्यं स्तमनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमा। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जूषा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलं सबलं चं पट स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते मैसार्दिनी नमस्ते सुमंत्रिचानुसुम्भा सुगात्मी जागृतमी महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमोस्ते चामुण्डा चण्डघाती चायकारी वरदायिनी विच्चे चावेदा नित्यं नमस्ते मंत्रूपिणी धाम धीम धूम दूरजटे पत्नी मौम यूं वाग्धिश्री क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सीम सोम में शुभम कुरु हुम कारुपिंडे जम 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 नादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भद्री भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम सम वीम धूम मीम हम चम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरकुर स्वाहा। ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम किम खूम खेचरी तथा साम सीम सोम सप्तती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृते हेतवे भक्ते उदातव्यं गोप्तम वृक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हीनां सप्ततिं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनम् यथा इति श्री रुद्रयामले गौरीतं ते शिव पार्वती सम्मादि कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णं श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। जिस व्यक्ति के कल्याण के लिए कर रहे हैं उनका चिंतन करते जाए, माता जी का चिंतन करते रहें। ऐसा चिंतन करना है कि जिस व्यक्ति के कल्याण के लिए मैं कर रहा हूँ, जिसने पूजन सामग्री का खर्च दिया है, वो माता रानी के चरणों में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा हमें आंखें बंद करके ध्यान करना है। माता रानी की कृपा, इस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के पाठ की कृपा उस जीव के ऊपर, उस प्राणी के ऊपर अवश्य हो जाती है। इसलिए एक दो बार और करेंगे। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। अथ सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच शृणुदेव प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमेन मंत्र प्रभावेण चंडीजापा शुभो भवेत्। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रजकम न सूक्तम नापि ध्यानं सन्यासनं च वार्चनं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुहितरमि देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयं निरूपार्वती मारणं मोहनं वस्यं स्तमनो चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जूषा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलं सबलं चं पट स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते मैसार्दिनी नमस्ते सुमंत्रिचानुसुम्भा सुगात्मी जागृतमी महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती चायकारी वरदायिनी विच्चे चावेदा नित्यं नमस्ते मंत्रूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी मौम वाग्धिश्री क्राम क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम सीम सोम में शुभम कुरु हुम कारुपिंडे जम 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 नादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूम भद्री भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम सम वीम धूम मीम हम छम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरकुर स्वाहा। ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम किम खूम खेचरी तथा साम सीम सोम सप्तती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृते हेतवे अभक्तेन दातव्यं गोप्तम वृक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी नाम सप्ततिं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनम् यथा इति श्री रुद्रयामले गौरीतं ते शिव पार्वती सम्मादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच
शृणुदेव प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रम तुभम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत् न कौचम नारगला स्तोत्रम कीलकम नरस्कम न सूक्तम नापि ध्यानं सन्यासो वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत तद्गुहितरं देवी देवानां दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरू पार्वती मारणं मोहनमुस्यं समनोचाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुतमं अथ मन्त्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जूषा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलं समलं चपट स्वाहा ओम नमस्ते रुद्रपिण्डे नमस्ते मधुमर्दिनी महाकैटभारिण्ये नमस्ते मेषार्दिनी नमस्ते सुमंद्रिचान सुम्मा सुरगात्मी जागृतमी महादेवी जपं सिद्धिं कुरुस्मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी कामरूपिण्ये विजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चंडघाती चायकारी वरदायिनी विच्चे चावेदा नित्यं नमस्ते मंत्रूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी मां वाग्धिश्री क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सोम मे शुभं कुरु हुं कारूपिण्ये जम 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 जमनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं वैवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अं कं चम टम तम पम यम सम भीम धूम मैं मीम हम छम धियाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरकुर स्वाहा ओम पाम पिम पूम पार्वती पूर्णा खाम किम थूम केजरी तथा साम सीम सूम सप्तति दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुस्मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृते हेतवे भक्तेनेव दातव्यं गोप्तं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी नाम सप्ततिं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा श्री रुद्रयामले गौरीतं त्रिषु पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णं श्री दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा। ये हमने सिद्धि कुंजिका स्तोत्र से 3 बार पाठ किया। ये अमोघ अस्त्र है। देवताओं की माता दुर्गा की यदि कृपा प्राप्त करना है, सब कुछ संभव करना है। कहते हैं जो बड़े से बड़े नेता हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, वो सब माँ दुर्गा की उपासना करते थे। जो भी व्यक्ति तुम्हें संसार में धनी दिखे और जिसका जीवन सुखी दिखाई पड़े, जिसका जीवन सुखी दिखाई पड़े, समझ लेना वो किसी ना किसी जन्म में माता दुर्गा का अनुष्ठान किया है। उसने कभी ना कभी माता दुर्गा का अनुष्ठान यज्ञ करवाया है। इसलिए आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि माता दुर्गा का अनुष्ठान करो। माता दुर्गा के अनुष्ठान से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आपके घर में संपन्नता आएगी, आपके घर में शांति आएगी। इसलिए निवेदन करूँगा कि माता दुर्गा का अनुष्ठान स्वयं करें। स्वयं से उच्चारण सही ना हो सके, न कर सकें, समय ना हो, तो आप किसी के माध्यम से पूजन सामग्री दे करके किसी के माध्यम से करवा सकते हैं। आपका जीवन सुखमय रहेगा, शांतिमय रहेगा, आपके परिवार का कलह मिटेगा, आपके परिवार में शांति आएगी, लाभ अवश्य होगा। इसलिए एक बार प्रयास करके देखिए। जय माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।